कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो अपने आप को मनवा चुकी हैं और इस तरह से आगे बढ़ते जा रही हैं जैसे कि हक बनता है, और मुझे लगता है बहुत ज़रूरी होता है। और उस सपोर्ट के तहत और आप में जो एक हिम्मत है वो बहुत करना ज़रूरी है। ऐसी एक मिसाल हमारे साथ मौजूद हैं जो सबकी फेवरेट है। मेरे पास जितनी भी ख़वातीन आती हैं वो कहती हैं वो आती हैं यहाँ पे, तो मुझे ज्वाइन किया आज नाइमा आपा ने, जो अलमारूफ नाइमा राव भी कहते हैं, लेकिन वो अब सबकी आपा बन चुकी हैं। इनसे जानेंगे आज हमारे लिए क्या नया लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आपा? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए आपा। आपा मुझे बताएं कि पहले एक प्रोग्राम में अब सारे चैनल्स में आप बैठी होती हैं, मौजूद होती हैं, मुझे लगता है मसरूफियत से थक गई हैं आप। मसरूफियत से, हाँ जाहिर सी बात है। अभी मैं एक चैनल से निकल के आई हूँ, अभी आपके पास, फिर मैं अपने रिकॉर्डिंग्स पे, ज़िंदगी कुछ इसी तरह से चल रही है। तो अच्छा नहीं लगता? खूबसूरत नहीं हो गई? मुझे लगता है मसरूफियत बहुत बड़ी नेमत है। नहीं, मसरूफियत बहुत बढ़ गई है। ये है कि देखने वाले सुनने वाले अल्हम्दुलिल्लाह पसंद करते हैं। फिर जो प्रोडक्शन करती हूँ मैं, प्रोडक्ट बनाती हूँ, वो भी आप लोग पसंद कर रहे हैं, आप लोग भी पसंद कर रहे हैं। तो उससे ये कि फिर इंसान की, मैं कहती हूँ ज़िंदगी यही है, ये ज़िंदगी का एक नया चैप्टर था और बहुत ही अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इससे बहुत अच्छा अच्छा पता नहीं कितना बाकी है वो। और मैं कहती हूँ कि इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि लोगों को देखिए, जो मेरे अंदर टैलेंट था लोगों के सामने आ रहा है, मेरे अंदर जो टोटके थे, जो नुस्खे थे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया है, उसकी वजह से ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी इसमें, आप लोगों को सवाब हो रहा है, मुझे भी हो रहा है कि मैं लोगों को वो चीज़ें बताती हूँ कि जो किचन फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली चीज़ें हैं, उनसे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, महंगे महंगे इलाज से बच रहे हैं, महंगे महंगे ट्रीटमेंट से बच रहे हैं। तो आज भी मैं इसी तरह का कुछ लेके आई हूँ। जिस तरह मौसम चेंज हो रहा है, हाँ, पता नहीं चल रहा कब सर्दी है कब गर्मी है, धूप हाँ, है अभी बारिश है, कभी धूप है कभी बारिश है। गर्मी सर्दी का तो चलो एटलीस्ट पता है कि अभी तो गर्मी तो चलेंगे मेरे ख्याल से हमारे अक्टूबर तक। लेकिन एक्चुअली है क्या कि हमने अपना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं किया हुआ है। जब आप अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं ना, टेम्परेचर से आप किस तरह लड़ाई करते हैं कि जब आप एकदम से आप गर्मी से सर्दी में एसी में जाते हैं, वहाँ से फिर आपको स्नीजिंग और ख़राश गले में और कानों में और आँखों में अजीब सी कैफियत होती है। फिर देखिए फ्रिज जो है, फ्रिज के अंदर थर्मोस्टेट दिया हुआ है कि अगर इतना डिग्री बाहर है तो आपने इसको इतना सेट करना है, लेकिन हम फिर उसको ये होते चिल करने के भी ऊपर रहते हैं कि पता नहीं हमें मिलेगा क्या इससे। इसी वजह से फिर हमें तोहफे में ये चीज़ें मिलती हैं कि गला ख़राब हो गया, खांसी हो गई, नज़ला हो गया। हाँ, मेरा गला ख़राब थोड़ा थोड़ा हुआ हुआ है, लाजमी बात है कि मैं भी अभी जिस तरह मौसम बाहर बारिश हो रही है, गाड़ी में बैठी थी, फुल एसी चला हुआ था, मेरी भी आवाज़ एकदम से बंद होगी, तो मैं भी इस शिकार हुई हूँ। इंशाल्लाह मैं भी यही इलाज करूँगी, आप लोगों ने भी इलाज यही करना है कि एक आज ऐसा जो शानदार लेके आई हूँ। देखिए जो शानदार जो है ना, वो हम करते तो हैं अपने खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या गले की खराश के लिए, लेकिन ये जो शानदार ऐसा है कि ये न सिर्फ आप लोगों के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, इकरा साथ में जो एक हमें होता है ना क्रेज़ कि हम बीमार हो गए तो हमारी स्किन ख़राब हो गई, ये हो गया, आपकी डिहाइड्रेशन इतनी, लेकिन ये आपकी स्किन को भी अच्छा करेगा, आपके इम्यून को भी अच्छा करेगा। ये इस तरह का आज मैंने कहवा एक डिज़ाइन किया। अमूमन मैं बनाती रहती हूँ, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बनाती हूँ, आप लोगों को पता है। तो ये एक बहुत ही सादा सी चीज़ें, वही किचन से उठाई हुई चीज़ें हैं ये। तो किचन से उठाई हुई चीज़ें कौन कौन सी हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये मेरे पास है अब ड्राई फॉर्म में पुदीना, ठीक हो गया, ठीक है। पुदीना ये है कि मैं वैसे फ्रेश भी होता है, लेकिन फ्रेश अभी मेरे पास ये था कि मैं ये ड्राई फॉर्म में ले आई आप लोगों को ख़ास तौर पे बताने के लिए कि पुदीना वॉश करके आप लोग रख लें इसको। मौसम है आजकल पंखे के नीचे भी सूख जाते हैं, तो जब आप खुद ड्राई करते हैं ना उसको पंखे के नीचे, फिर इस तरह का ग्रीन होगा बिल्कुल। हाँ, वरना वो क्या काला काला सा बन जाता है। लेकिन जब आप इसको फ्रेश इसी तरह डंडियों समेत ही सुखा दे, बाद में उसके पत्ते तोड़ के रख लें, जिस तरह मैंने रखा हुआ है। जब आप इसको पंखे के नीचे साए में सुखाएंगे तो इसी तरह का फ्रेश ग्रीन आपको पुदीना मिलेगा, ठीक है। हाँ जी, दूसरी चीज़ इसमें आती है उन्नाब। हाँ जी, जोजोबा जो है ये आपकी स्किन के लिए, आपके इम्यून के लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट है। ये बहुत अच्छा है। उससे अगली चीज़ आएगी इसके अंदर सब्ज़ इलायची, ठीक है। सब्ज़ इलायची के बाद ही हम एक जो शानदार बना रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए दूसरी एक चीज़ जाएगी सौंफ। ये वो चीज़ें कॉमन चीज़ें, दारचीनी हो गई है, जिस तरह के अब ये दारचीनी होगी, ये आप लोगों को वो चीज़ें जो कॉमन पता है कि हमने ये चीज़ें डाली और कहवा बनाना है। इसमें कुछ जो मैंने डिफरेंट किया है वो ये किया है कि इसके अंदर मैंने डाली है आंबा हल्दी। जो आप एंटीबायोटिक लेते हैं या एलर्जी की मेडिसिन लेते हैं, क्योंकि मैं बार बार बता चुकी, अब तो माशाल्लाह 2 साल से बता रही थी, अब माशाल्लाह 3 साल हो गए। 3 साल से मेरे घर में एंटीबायोटिक नहीं है, मेरे घर में सिर्फ आंबा हल्दी है। कि जैसे ही ये आप लोग इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जैसे ही आप लोग चाय पीते हैं, कहवा पीते हैं, रात को लास्ट डोज जो लेते हैं, ठीक है, चाहे दूध है, कहवा है, आप चाय जो भी लें, उसके अंदर आपने बस 1 पिंच डालनी है, बस सिंपल, पकाना नहीं है,
ठीक है। पकाने का और फार्मूला वो किसी दिन फिर शेयर करूंगी कि पकाना किस लिए होता है इसको। लेकिन जो ये है ना एंटीबायोटिक, सबसे बड़ा एंटीबायोटिक अम्बा हल्दी है। अगर आपके पास अम्बा हल्दी नहीं है तो आप जाके किसी भी पंसार स्टोर से ले लें, इजीली मिल जाएगी, वरना दूसरी खाने वाली हल्दी इस्तेमाल किया करें, लेकिन ज़रूर किया करें। साथ में ये है इसके अंदर थोड़े से पत्ते मैंने डाले हैं इसके जो हिबिस्कस फ्लावर, हाँ अच्छा, थोड़े से गुलाब के। इससे खुशबू भी, मैं कह रही हूँ ना, आपकी स्किन भी अच्छी होगी, साथ में आपका गट सिस्टम भी अच्छा होगा। पूरा एक प्रोग्राम कर चुके हैं। हाँ, पूरा एक प्रोग्राम कर चुके हैं। और दूसरा जिसको दिमाग की झाड़ू बोला जाता है ना, अस्तखुदूस, लेवेंडर, इसके अंदर थोड़ा सा लेवेंडर, ये सारी चीज़ों को मिक्स करके मैंने सिर्फ हाफ टी स्पून डाल देती हूँ मैं, ठीक है। ये चीज़ें डाल के आखिरी जो चीज़ है इसके अंदर वो है बनफशा। ये बनफशा इजीली आपको पंसार स्टोर से मिल जाएगा, ठीक है। आपने ये करना कि इसका बनाने का तरीका क्या है कि सौंफ, साथ में है ये पुदीना और सब्ज़ इलायची आपने और दालचीनी, ये डाल के पका लेनी है। बाकी जो चीज़ें हैं इसके अंदर ये वाला लेवेंडर है, साथ में हिबिस्कस है और गुलाब है। इन चीज़ों को ये आपने डाल के जब पक रहा हो तो फिर आपने इसको ढक्कन को बंद कर देना और साथ में 1 पिंच हल्दी डाल के सिर्फ 5 मिनट के लिए रख दें और वो कहवा पिए। इंशाल्लाह चाहे आपके नाक जितने मर्जी बंद है, गले में जितनी मर्जी खराश है, फौरन से दस्ती आराम आएगा। आप कहेंगे मेरी आवाज़ बहाल होगी, चाहे आप गाना गाएं उसके बाद फिर ये बताने का सारा जो प्रोसेस है ना, वो देखकर जैसे वो स्टीम ऊपर आ रही होगी ना, मेरा तो वैसे मुझे लगता है स्टीम अंदर चली गई है। अच्छा, फिर एक और बहुत ही मुजर्रब नुस्खा, अच्छा आप चाहें तो इसमें हनी ऐड कर सकते हैं, अगर चाहें तो। मैं नहीं करती, जिस तरह शुगर के मरीज़, क्योंकि शुगर तो आजकल तकरीबन हर घर में ही है, तकरीबन 6 अफराद में 2-3 को लाजमी है। तो ये है कि इसका इस्तेमाल अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आप इस काबिल हैं, आप हेल्दी हैं तो आप करें, अदरवाइज़ इसमें ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अगली चीज़, गला बहुत ज़्यादा बैठ गया है और आवाज़ नहीं निकल रही है, ठीक है, और आप बात करने से भी कासिर हैं कि आपको इरिटेशन हो रही कि मैं बोलूँगी तो मेरे गले में खराश होगी, तो फिर वो धुआं सा उठेगा। उसके लिए बहुत ही आसान, देखिए अदरक आप इसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि देखिए दालचीनी डाल दी है मैंने, इसमें काफ़ी चीज़ें डाल दी, इसमें अदरक की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा ना उसको क्या कहते हैं, उसको मुश्किल ना बनाएं ज़्यादा, हाँ ज़्यादा ना बनाएं उसको। तो वैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपके गले की खराश को भी ख़त्म, सोजिश को भी ख़त्म करेगी और एंटी बैक्टीरियल भी है ये, ठीक है। आपने करना क्या है, जो आवाज़ बहुत बैठी हुई है, ठीक है, आपने ये करना है, इतना सा पीस लेना है, इससे भी छोटा। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम, तो आज ही आजमा के देख लें। ये इतना सा आप लोगों ने पीस लेना है अदरक का, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको आग पे सेक लेना है, ओके। इतना सेकना, इसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे आपका कलर चेंज हो गया है अदरक का, तो साथ में आपने अम्बा हल्दी, जिस तरह ये अम्बा हल्दी थोड़ी सी लारी, ये है आम खाने वाली हल्दी, तो आपने चाहे वो हल्दी हो चाहे अम्बा हल्दी कोई भी हो, तो आपने बस इसको इस तरीके से, ये देखिए ये लग गया, और आपने इसको मुंह में रख लेना है। आहिस्ता 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 आप इसको चूसें। मैं बता रही हूँ कि आपके गले की जितनी मर्जी खराश है, जितनी मर्जी आपका, तो कड़वा इतना ज्यादा हो जाएगा। नहीं, अदरक में बहुत ज्यादा कड़वाहट और नहीं, सेकना है, आप सेक के आप आजमा के देखिए, कोई कड़वाहट नहीं होगी, कोई कड़वाहट नहीं होती इसके अंदर। बहुत सारे लोग ऐसे करते रहते हैं, हाँ ऐसे करते रहते हैं, उनका इलाज बड़ा डिफरेंट है, जो हर वक्त ऐसे करते हैं। देखिए ये मैंने बताया जो गला चौक हो गया है, ठीक है, आपने कोई इवेंट, लेट्स से जिस तरह आज आप आई हैं, आपका गला चौक है, आपने बोलना है, आपने तो मुसलसल 2 घंटे बोलना है, मैं तो 15 मिनट का सेगमेंट करके चली जाऊंगी। लेकिन आपके लिए ये है कि अगर गला आपका इतना बैठ गया एकदम से, तो आपके लिए ये बेहतरीन और मुजर्रब इलाज है। आप इसको आजमा के देख लीजिएगा, कोई ये कड़वा नहीं होता, ये सेक लेंगे ना जब, इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अगली चीज़, जिस तरह अब अचानक से मुझे फ्लू हो गया, कि मैं गाड़ी में बैठी थी, अचानक से मुझे लगा कि मुझे ना फ्लू की आ रही हैं इंडिकेशंस, हाँ इंडिकेशंस आ रही हैं। तो इंडिकेशंस में ये है कि अगर अभी तो फिलहाल तो नहीं है, लेट्स से मुझे बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है नाक से, किसी को भी हो सकता है, तो सबसे बड़ा इलाज जो है वो ये मेरे हाथ में है। लेट्स से किसी को भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी 3 गोलियां हैं, ये मैं इसको ना मेडिसिन बोलती हूँ, 3 टैबलेट है ये, काली मिर्च, काली मिर्चें, 3 काली मिर्चें, ठीक है, साबत आपने लेनी है इस तरीके से। अल्लाह काफ़ी अल्लाह शाफी करके आपने इस मुंह में, ओह माय गॉड, हाँ, दस्ती जो नाक बह रहा है, जो अनकंट्रोल हो रहा है, दस्ती कंट्रोल हो जाएगा, जबरदस्त, बस पानी से पी लें, ठीक है।
हाँ, जिस तरह मैंने तो वैसे मुंह में रखी हुई है ना, लेकिन आप पानी से पी सकते हैं इसको। उसी वक्त आपकी फ़ौरन से बहुत छींकें आ रही हैं, बहुत आपके नाक में पानी आ रहा है, तो इंशाल्लाह फ़ौरन से कंट्रोल हो जाएगा। ज़बरदस्त। एक वो इससे मेरी नज़र है, काले चने का जो पानी आपने निकाला है, ये क्या है? ये है असल में जो पेट के कीड़े होते हैं उनका इलाज है। ओके। हाँ, ये मेरे इसमें रखा रह गया। ये पेट के कीड़ों का इलाज है असल में। ये जो होते हैं ना झुग्गी वाले, जो जिंदगी में कीड़े हैं वो तो हम निकाल नहीं सकते, जिंदगी वाले दिमाग वाले कीड़े पेट वाले ही निकल सकते हैं, पेट वाले निकल सकते हैं। जिंदगी देखें, जो आपके अमूमन बच्चों के, बड़ों के, किसी के भी पेट में कीड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सिरके के अंदर आपने चने भिगो के रखने हैं और इनका 3 सिर्फ चने रात को खा लें। आपके पेट में चाहे बड़े कीड़े हैं, छोटे कीड़े हैं, इंशाल्लाह आपके जो कीड़ों से अंदर का जो भी इन्फेक्शन वो खत्म हो जाएगा। सही हो गया, बेहतरीन नुस्खा ये बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। इस तमाम नुस्खों में से कुछ है जो और बताना चाहते हैं हम? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं और बताना चाह रही हूँ। ये है कलवंजी, ठीक है। कलवंजी का अलग से इस्तेमाल आपने वायरल इन्फेक्शन में कैसे करना है। कलवंजी और हल्दी, ठीक है, आप लोगों ने बराबर भून लेनी है। ये हमारा आजमूदा है, ठीक है। कलवंजी और हल्दी आपने बराबर ही भून लेनी है। इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा और कलवंजी तो कलवंजी वो वैसे ही ब्लैक ही रहेगी। उसका पाउडर बना के आपने इसके अंदर हनी, हाँ जी, हनी के अंदर मिक्स कर लेना है। जब गले में जो आप कह रही हैं इस तरह खराश होती है, उस खराश का ये इलाज है वो क्या इकरा, कि आपने थोड़ी थोड़ी उसको चाट लेना है दिन में 2-3 बार, बस एक फिंगर के साथ आप इसको चाटें। मैं बता रही हूँ, आप कहेंगे कि आपका गला भी और साथ पे सीने में जो जकड़न नहीं होती, जकड़न भी आप कलवंजी की जगह अल्टरनेट कर सकते हैं। आप इसकी जगह लौंग भी कर सकते हैं, लौंग के साथ, या आप दालचीनी भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, या बड़ी इलायची के दाने कोई भी कर ले, लेकिन हम अमूमन कलवंजी करते हैं। ठीक हो गया। तो आपके गले में, ये चेस्ट में जितनी मर्जी इन्फेक्शन है, तो इंशाल्लाह आपकी इन्फेक्शन है 2-3 बार इसको बस फिंगर के साथ चाट लें दिन में, ये एक माजून सा बन जाएगा हल्दी के साथ ना। आपको फिर वो एक बाद में जो खांसी होती है, इरिटेशन होती है, बंदा बोल नहीं सकता, बोलते बोलते चोक हो जाता है, वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ज़बरदस्त हो गया। आप लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगी? हाँ जी बिल्कुल, मौसम चेंज हो रहा है, आप अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी रखें। फ्रिज में भी देखो उन्होंने थर्मोस्टेट लगाया हुआ है कि आप टेम्परेचर के मुताबिक मेंटेन करें इसको। तो मैं ये कहती हूँ कि इस मौसम में एहतियात जो है बहुत ज़रूरी है। एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। बिल्कुल इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में आने के लिए, क्योंकि आप तो ऑलरेडी छाई हुई हैं, तो बहुत शुक्रिया, आप वक्त दे देती हैं। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं भी कहना चाहती हूँ, अगर आप और भी कोई नुस्खा जानते हैं, टोटके देखना चाहते हैं नईमा आपा के, तो नईमा आपा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है इनका, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं।